सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धीं पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसंपत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 893वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 7 नाम 894 से 900वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो इन 7 नामों का पाठ करते हैं। अयोनि योनि निलया कूटस्था कुल रूपिणी वीर गोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्या। तो ये हमें 7 नाम प्राप्त हैं, जिसमें से 894वां नाम है अयोनि। अयोनि नाम का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई कारण नहीं है, वह तत्व अयोनि नाम से कहा जाता है। भाष्यकार जी कहते हैं न विद्यते योनि कारणम यस्याः सा योनि, माने जिनका कोई कारण विद्यमान नहीं है। योनि का अर्थ यहाँ कारण कर रहे हैं भाष्यकार जी। तो जिसका कोई कारण विद्यमान नहीं है अपितु जो सर्व कारणभूता शक्ति है वह यहाँ अयोनि नाम से कही गई है। अब भाष्यकार जी दूसरी दृष्टि से कहते हैं योनि शब्द है स्थान वचनो वा, कि जो योनि शब्द है वह स्थानवाचक भी होता है। तो इस दृष्टि से देखें कि जिसका कोई स्थान नहीं है अर्थात जो असीम है वह तत्व अयोनि नाम से कहा गया है। तो इस विषय में श्रुति का उदाहरण देते हुए भाष्यकार जी कहते हैं योनिष्टः इंद्र निषदे अकारिति श्रुते है। आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं हे इंद्र तव निषदे उपवेशनाय मया स्थानम कृतमित्यर्थात तेन स्थान रहिता अपरिच्छिन्ना इति अर्थः, कि हे इंद्र मैंने तेरे लिए एक स्थान अर्थात योनि बनाया। स्थान का अर्थ यहाँ योनि। तो चूंकि इंद्र देव योनि में है इसलिए उनके लिए जो स्वर्ग लोक है वह स्थान नियत है। तो जिसका कोई स्थान नहीं है वह अयोनि तत्व है अर्थात वह अपरिच्छिन्न तत्व है। यहाँ पर इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने भगवती को अयोनि स्थान रहिता अपरिच्छिन्ना अर्थात असीम कहा है। तो अयोनि का अर्थ असीम करते हुए इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने अयोनि पद का भाष्य किया है। अब आगे कह रहे हैं नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं अस्सय विष्णोः योनिर्जनिका माता इति वा। ये कह रहे हैं अकार का अर्थ है विष्णु। तो विष्णु की जो जनिका है, विष्णु की जो माता है, विष्णु की जो योनि है वह भगवती अयोनि नाम से कही गई है, क्योंकि आकार का अर्थ विष्णु और योनि का अर्थ है माता। इस दृष्टि से यहाँ पर भाष्यकार जी ने अयोनि पद का भाष्य किया है। तो ये हमने 894वें नाम का भाष्य देखा। अब 895वां नाम हमें प्राप्त है योनि निलया। यहाँ योनि का अर्थ करेंगे जगत। तो जगत जिसके आश्रय में निवास करता है या जगत जिसके आश्रय में विश्रांत रहता है वह भगवती योनि निलया नाम से कही गई है, ऐसा शाब्दिक अर्थ है। भाष्यकार जी इसी बात को स्पष्ट करते हुए भाष्य में कहते हैं निलीयते जगतस्याम इति निलया योनिश्चासौ निलयाश्च, अर्थात जगत जिसमें निवास करता है जिसके आश्रय में रहता है वह भगवती योनि निलया है। योनि शब्द प्रकृति परः। अब भाष्यकार जी कहते हैं कि जो योनि शब्द है उसका एक अर्थ प्रकृति भी होता है। तो इस दृष्टि से प्रकृति जिसके आश्रय में निवास करे या प्रकृति जिसके अधीन रहे वह तत्व है योनि निलया, ऐसा। अब आगे मुंडकोपनिषद की श्रुति यहाँ पर उद्धृत करते हुए भाष्यकार जी योनि शब्द के विभिन्न अर्थ बता रहे हैं। कह रहे हैं करतारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम इति श्रुतौ प्रयोगात। मुंडको उपनिषद 3:1-3 के आधार पर अर्थात श्रुति के अनुसार करतार, ईश्वर, पुरुष, ब्रह्म और योनि ये सभी समानार्थक शब्द हैं। अब आगे इनका अर्थ कर रहे हैं करतारम क्रियाशक्तिमंतम, जो करतार है वह क्रिया शक्ति से संपन्न है। ईशम नियंतारम, जो ईश्वर है वह नियंत्रण करने वाला है। पुरुषम प्रत्यंचम, जो पुरुष है वह स्वात्मा है। ब्रह्म पूर्णम, जो ब्रह्म है वह पूर्ण तत्व है। योनिम ध्यानेन अपश्यन इति व्याख्यानात्, और योनि का अर्थ प्रकृति है ऐसा ऋषियों ने ध्यान के द्वारा जो है जाना है और उसका व्याख्यान उपनिषदों में किया गया है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र 1:4-27 वहां भी इसी प्रकार का व्याख्यान है। योनिश्च हि गीयत इति ब्रह्मसूत्रंच, कि योनिश्च हि गीयत के अनुसार, माने इस सूत्र के अनुसार योनि का अर्थ उपादान कारण है, ऐसा ब्रह्म सूत्र में प्रतिपादित किया गया है। माने समस्त उपादान कारण, माने जितने भी प्रकार की पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ या उन सभी वस्तुओं का जो उपादान कारण है जिसके अंदर विश्रांत रहता है वह तत्व योनि निलया नाम से कहा गया है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। ठीक। अब श्वेता श्वेतर उपनिषद की
श्रुति दे करके थोड़ा नई दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य कर रहे हैं। श्वेता उपनिषद 4:11 इसका प्रमाण दे रहे हैं। बोले यद्वा अथवा यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एको यस्मिन्निदं सच विचयति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाये माम शांतिम अत्यंतम इति। तो ये श्वेता उपनिषद 4:11 इति श्रुतौ, इस श्रुति में अब कह रहे हैं माया परत्वेनापि योनि परस्य व्याख्यान दर्शनात् योनिर्माया एव निलयः परिच्छेदिका यस्या इति। ये कह रहे हैं कि इस श्रुति में जो योनि योनि शब्द 2 बार आया है, जो कि क्रमशः माया और प्रकृति परक अर्थ देता है। तो जो मायातीत विशुद्ध तत्व है, वह विशुद्ध तत्व परमात्मा माया और प्रकृति रूपा अपनी दोनों प्रकृतियों का अधिष्ठान है, ऐसा इस श्रुति का भाव है। और वह जो मायातीत तत्व है, मायातीत और मायाधीश जो तत्व है, जो परम तत्व है, यहाँ योनि निलया नाम से कहा गया है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी नई दृष्टि से भाष्य करते हुए, योनि नाम जगत कारणानाम ब्रह्मादीनाम नितराम लयो यस्याम इति वा। कह रहे अथवा योनि का अर्थ है जगत का कारण। जगत का कारण कौन? ब्रह्मा आदि। जगत की सृष्टि का कारण ब्रह्मा, जगत के पालन करना विष्णु जी के हाथ में है, जगत का संहार करना भगवान रुद्र के हाथ में है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो हैं जगत की क्रियाशीलता के पालन करने के और संहार करने के कारण बनते हैं। तो ये तीनों ही सगुण ईश्वर हैं। ये तीनों सगुण ईश्वर जिसमें निवास करते हैं वह साक्षात परम तत्व योनि निलया नाम से कहा गया है। तो यानी ब्रह्मादि का निलय निवास स्थान है जो, वह भगवती योनि निलया कही गई हैं। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं, नई दृष्टि से भाष्य करते हैं, श्री चक्र की दृष्टि से भाष्य करेंगे। कहेंगे योनिस्त्रयस्त्र चक्रमेव निलयो यस्या बिंदु रूपाया दिव्या इति वा। कहते योनि का अर्थ है त्रिकोणात्मक चक्र। तो त्रिकोणात्मक चक्र ही निलय अर्थात निवास है, जिनका वह बिंदु रूपा भगवती हैं योनि निलया। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य किया। अब कह रहे हैं, यहाँ पर श्रुति प्रमाण दे रहे हैं अथर्ववेद की शौनक शाखा का। कहते हैं अतएव अथर्वणे शौनक शाखायां श्रूयते तस्मिन् हिरण्यमयी कोशे त्रयक्षरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् अध्यक्षमात्मन्वन्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः इति। तो ये कह रहे हैं अथर्ववेद की शौनक शाखा में कहा गया है उस हिरण्यमय कोश में जो त्रिकोणात्मक और त्रयक्षर है, उनकी पूजा उन लोगों को करनी चाहिए जो अपने आत्मदेव को ब्रह्मरूप जानते हैं। माने वह लोग जो ब्रह्मात्मैक्य बोध रखते हैं, वह श्री चक्र में भगवती का अर्चन करते हैं। श्री चक्र में जो हिरण्यमय कोश है, जो त्रिकोण है, उसके अंदर जो बिंदु है, उसका उस बिंदु में भगवती का अर्चन करते हैं। कौन लोग? जो आत्मज्ञानी हैं, जिनको ब्रह्मात्मैक्य बोध है। ऐसा कहते हैं अस्यार्चम पूर्वम, इस श्रुति से पूर्व अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशः स्वर्गोपि ज्योतिषावृतः। कह रहे हैं इससे पूर्व वाली श्रुति में कहा गया है कि यह जो श्री चक्र है, इसमें 9 द्वार वाले 8 चक्र हैं। देवी का यह पूरा पराजित है, अयोध्या है। उस नगरी में एक हिरण्यमय कोश है, और वह जो हिरण्यमय कोश है उसकी ज्योति से स्वर्ग भी आवृत है। ऐसा समझना चाहिए। इति श्रुतम, ऐसा श्रुति का वचन है। अब कह रहे हैं अनयोर ऋचोर अर्थः। अब ये कह रहे हैं कि आगे ये जो ऋचा कही गई है इसका तात्पर्य बता रहे हैं। इसका अर्थ ये है देवानाम अपि अयोध्या असाध्या दुर्लभा पूहु नगरी श्री चक्रम इत्यर्थः। कह रहे हैं देवों के लिए भी यह नगरी अयोध्या है, अर्थात देवताओं को भी सुलभ यह नहीं है। माने यह जो श्री चक्र है, इसका दर्शन, इसकी उपासना करना और इसमें स्थान को पाना देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, इसलिए इसको असाध्या अयोध्या कहा गया है। और यह नगरी साक्षात श्री चक्र ही है, ऐसा अर्थ है। भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं विश्वकोश के आधार पर यहाँ पर ये पुर का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने अथर्ववेद की शौनक शाखा की श्रुति यहाँ पर दी है, तो वहाँ पर पुरयोध्यया ऐसा करके जो पद आया है उसमें पुर पद आया है। तो यहाँ अब ये पुर पद के विभिन्न अर्थ के जो है स्पष्ट करेंगे। कहेंगे चक्रम पुरम च सदनम आगारम च गुहास्त्रयाम इति शंकरारण्य धृत विश्वाख्य कोशात। जो शंकरारण्य जी का विश्व नामक कोश है, उसके अंतर्गत पुर शब्द का अर्थ चक्र, नगरी, सदन, आगार और गुहा किया गया है। तो यहाँ पर जो पुरोध्या
पद आया है श्रुति में, अथर्ववेद की शौनक शाखा की जो श्रुति उद्धृत की गई है, उसके आधार पर पुर का अर्थ चक्र अर्थात श्री चक्र किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं, ईश्वरावास रूपायोध्या नगरी तु मर्त्यानाम अयोध्या, कि मर्त्यलोक की अयोध्या जो अष्टपुरियों में से एक है, उसमें तो देवता भी निवास कर सकते हैं। इयम तु देवानाम अपि इत्यर्थः, माने वह तो देवताओं को भी सुलभ हो जाती है। सा की दृषि, और वह जो परम नगरी है जिसकी यहाँ बात की गई है पुरोध्या, उस अयोध्या के विषय में कह रहे हैं, परंतु वह जो अलौकिक अयोध्या है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। अष्टाचक्राष्टौ चक्राणि अष्टारं द्वेदशारे मनवस्रम अष्टदल षोडश दले पद्मे भ्रमित्रयम भूग्रहत्रयम चौति यस्याम सा। तो ये कह रहे हैं कि जो श्री चक्र है, जो श्री चक्र रूपी अयोध्या है, उसका क्या स्वरूप है। यहाँ बोल दिया सा की दृषि, कि श्री चक्र रूपी जो अयोध्या है वह किस स्वरूप की है, तो उसका स्वरूप यहाँ बता दिया। किस दृष्टि से बता दिया, अष्टाचक्राष्टौ चक्राणि अष्टारं द्वेदशारे मनवस्रम अष्टदल षोडश दले पद्मे भ्रमित्रयम भूग्रहत्रयम ज्योति यस्याम सा, कि ये जो श्री चक्र रूपी अयोध्या है उसमें बिंदु के अतिरिक्त 8 चक्र हैं, माने एक तो बिंदु हो गया, उसके अतिरिक्त 8 चक्र और हैं। तो 8 चक्र कौन कौन से हैं, अष्टार, एक तो अष्टार हो गया, 2 दशार हो गए। मनवस्त्र, मन माने 14 के, तो 14 मनु है ना, तो मनु माने 14 के, तो एक हो गया चतुर्दशार, तो एक अष्टार, 2 दशार, एक चतुर्दशार 4, फिर एक अष्टदल 5, फिर एक षोडश कमल 6, फिर एक भ्रमित्रय जो है ये हो गया 7, फिर एक हो गया भूग्रहत्रय ये हो गया 8। इसके अतिरिक्त बिंदु तो है ही, और बिंदु जिस त्रिकोण के अंदर अविष्ठित है एक वह, तो माने प्रकारांतर से कुछ संप्रदायों में जो व्रतत्रय है उसका तो अर्चन नहीं होता है। जहाँ व्रतत्रय का अर्चन नहीं होता तो उस दृष्टि से 9 आवरण हमारे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो जाता है भोपुर, भोपुर के बाद में हो जाता है 16 दल का कमल, फिर अष्टदल का कमल, उसके बाद में हमारा चतुर्दशार, फिर बहिर्दशार, फिर अंतरदशार, उसके बाद में अष्टार, अष्टार के बाद में त्रिकोण, त्रिकोण के बाद में बिंदु। इस तरह से हमारे 9 चक्र स्पष्ट हो जाते हैं, ये समझना चाहिए। तो जो लोग व्रत त्रय का भी पूजन करते हैं वो लोग त्रिकोण और बिंदु की समष्टि एक साथ मानते हैं। इस दृष्टि से वहाँ पर भी नवावरण ही बने रहते हैं, और प्रकारांतर से है, बाकी संप्रदाय भेद से थोड़ा पूजन में भी भेद श्री यंत्र का होता है, ये समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं, नव संख्यानी द्वाराणी योनि द्वारवत त्रिकोणानी यस्याम सा, कि माने इस श्री यंत्र में जो 9 संख्यात्मक द्वार कहे गए हैं वे योनि द्वार के समान 9 त्रिकोण हैं। 9 त्रिकोण में माने 2 समूह है, 5 त्रिकोण एक तरफ और 4 त्रिकोण एक तरफ, माने अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी के आधार पर आगे कहेंगे। तो कह रहे हैं नित्य हृदय के आधार पर कहेंगे, पंचशक्ति चतुर्वहनी संयोगा चक्र संभव इति नित्य हृदय, के नित्य हृदय के अनुसार या नित्य हृदय में कहा गया है 5 शक्ति और शिव स्वरूप 4 वहनियों के संयोग से श्री चक्र संभव होता है। 5 शक्ति अर्थात 5 त्रिकोण अधोमुखी और 4 जो है शिव त्रिकोण, माने जो वहनी स्वरूप त्रिकोण हैं जो ऊर्ध्वमुखी हैं 4, तो 5 अधोमुखी शक्त्यात्मक त्रिकोण और 4 ऊर्ध्वमुखी वहन्यात्मक या शिवात्मक त्रिकोणों के संयोग से श्री चक्र संभव होता है। तो 5 शक्ति 4 शिव कुल मिलाकर के 9 त्रिकोण हैं जिसमें ऐसा श्री चक्र है। अब उसमें विन्यास को बता रहे हैं कि अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण को किस प्रकार से समझना चाहिए। कहते हैं, स्वाभिमुखाग्र त्रिकोणम शक्ति परांग मुखाग्र त्रिकोण वहनी रीति मंत्र शास्त्रीय परिभाषा। कह रहे मंत्र शास्त्रीय परिभाषा इस प्रकार है कि जो अपनी ओर मुख करे, यानी साधक की ओर जिनका मुख है, माने जिनकी जैसे त्रिकोण है, त्रिकोण की जो नीचे वाली जो चोंच जिसकी तरफ है, जो नीचे वाला जो माने पॉइंटेड जो उसका मुख है वो साधक की तरफ जो होता है वो 5 अधोमुखी त्रिकोण है, और परांगमुखी जो हैं जो बाहर की तरफ जिनका ऊपर की ओर मुख है वह वहन्यात्मक त्रिकोण है। ऐसा जो है मंत्र शास्त्रीय परिभाषा है। अब आगे कहते हैं, तस्याम अयोध्यायाम हिरण्यमयस्तेजोमयः कोशो निधानम त्रिकोण रूपम स एव स्वर्गः सुखरूपत्वात्, कि ये जो अयोध्या नगरी माने जो बताई गई है श्री चक्र रूपी, इसमें जो त्रिकोण है माने अष्टार के अंदर जो त्रिकोण और उसके अंदर जो बिंदु है उसके विषय में कह रहे हैं कि उस पुरी में एक हिरण्यमय कोश है, त्रिकोणात्मक रूप में यह कोश स्वर्ग के समान ही है, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, तैतरीयाणाम स्वर्गो लोक इति पाठस्तस्यापि अयमेव अर्थः तस्मिन् हिरण्यमय इत्यादि सप्तमन्तं पंचकं समानाधिकरणं स्पष्टार्थं त्रिकोणे यदस्ति बिन्दुरूपं चक्रं तस्मिन् यक्षं पूज्यं तत्प्रसिद्धं ब्रह्मविद् आत्मनि एव विदुः आत्मा भेदनेव
बिंदु अभेदनापि ब्रह्म मन्यंत इत्यर्थः। तो ये कह रहे हैं यह स्वर्ग रूपी है क्योंकि यह आनंद से परिपूर्ण है। इस त्रिकोण में बिंदु के रूप में एक चक्र स्थित है, माने जो अष्टार के अंदर त्रिकोण है वह हिरण्यमय है और वह स्वर्ग के समान है। उसके अंदर जो बिंदु प्रतिष्ठित है, उस प्रतिष्ठित बिंदु के विषय में कह रहे हैं कि उस त्रिकोण के रूप में, त्रिकोण में जो बिंदु प्रतिष्ठित है वह परब्रह्म का स्थान है, उसमें परम ब्रह्म प्रतिष्ठित है जिसको ब्रह्म वेत्ता स्वात्मा से अभिन्न मानते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म वेत्ता है वह ब्रह्म स्वयं और बिंदु को एक दूसरे से अभिन्न मानते हैं। माने श्री चक्रगत जो बिंदु है वह ब्रह्मात्मैक्य बोध का सूचक है, साक्षात भगवती ललिता से अभिन्न है। और यह जो बिंदु है यह अष्टार के अंदर जो हिरण्यमय त्रिकोण है, जो हिरण्यमय योनि है, उसके अंदर स्थित है, इसलिए भगवती को योनि निलया कहा गया है। ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है। माने यहाँ पर योनि पद से उस त्रिकोण को लक्ष्य किया गया है जो श्री चक्र के अंदर अष्टार, माने जो अगर हम अपने संप्रदाय के अनुसार देखें तो जो सातवां हमारा चक्र है, जो सातवां हमारा आवरण है, उस सातवें आवरण के अंदर जो आठवां त्रिकोणात्मक आवरण है, उस आठवें त्रिकोणात्मक आवरण को यहाँ पर हिरण्यमय कोश अर्थात योनि के नाम से कहा गया है। और जो बिंदु है अर्थात नवम आवरण जो है उसको साक्षात भगवती का स्थान कहा गया है। तो योनि पद से आठवां आवरण और निलया पद यानी बिंदु रूपा भगवती को उसमें प्रतिष्ठित मान करके नवें आवरण का भी यहाँ संकेत कर दिया। आठवें और नौवें आवरण को एक साथ लेकर के यहाँ पर योनि निलया पद का भाष्य यहाँ पर भाष्यकार जी ने किया। तो इस दृष्टि से हमें 895 में नाम का जो व्याख्यान है वो भाष्यकार जी ने यहाँ किया है। अब हमें 896वां नाम प्राप्त है कूटस्था। कूटस्था का अर्थ है, देखिए कूट के बहुत सारे अर्थ हैं, तो यहाँ कूट का अर्थ अज्ञान लेकर के पहले अर्थ कर देते हैं। माने अज्ञान पर जो शासन करती हैं वह भगवती कूटस्था नाम से कही गई है। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं कूटयति छलयति आत्मानम आनंदादिकम आवृत्य संसारे पातयतीति कूटम अज्ञानम तद अध्यक्षतया तत्र तिष्ठति। कह रहे हैं कि आत्मा का आनंद आदि स्वरूप आवृत करके उसको संसार बंधन में जो डालती हैं, अर्थात मतलब कूट अज्ञान को कहते हैं, और उस अज्ञान पर जो शासन करती हैं वह भगवती कूटस्था कही गई हैं। आगे कहते हैं कूटस्थम अचलम ध्रुवम इति स्मृतेः। तो माने कूटस्था नाम के भाष्य के अंत में, अभी देखिए पहले एक चीज यहाँ विशेष बता दें क्योंकि ये भाष्य लंबा चलेगा, फिर इस जो स्मृति को यहाँ बताया है श्रीमद् भगवद गीता की उसको आगे बताएंगे। पहले एक चीज यहाँ बताना आवश्यक है कि कूटस्था नाम के भाष्य के अंत में भाष्यकार जी कूट शब्द के विश्वकोश के अनुसार बहुत सारे अर्थ बताएंगे। वह कूट शब्द के अर्थ इस प्रकार बताएंगे: यंत्र, असत्य या अज्ञान, राशि चक्र, निश्चल निहाई मतलब लोहार की जो निहाई होती है जिस पे रख करके वो लोहा कूटता है, माया भी कूट का अर्थ किया जाएगा, पर्वत का शिखर भी अर्थ किया जाएगा कूट शब्द का, निरर्थकता यह भी कूट शब्द का एक अर्थ है, हल के अगले हिस्से को भी कूट कहते हैं, दंभ को भी कूट कहते हैं, और नगर के द्वार को भी कूट कहते हैं। अब भाष्यकार जी इन सभी अर्थों के आधार पर भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं अब कूटस्थम अचलम ध्रुवम इति स्मृते है, क्योंकि निश्चलता अर्थ बता ही दिया है कूट शब्द का, उस दृष्टि से यहाँ पर भाष्य कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का 12वें अध्याय का 3रा श्लोक है, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो यहाँ पे मुख्यतः क्या है, अव्यक्त ब्रह्म तत्व के विशेषण बताए गए हैं इस श्लोक में। तो शंकराचार्य जी का भाष्य पहले देख लें, फिर भास्कर राय जी का आगे का भाष्य देखेंगे। माने श्रीमद् भगवद गीता 12:3 ये जो श्लोक आया, ये त्वमक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, इसका जो भाष्य है वो शंकराचार्य जी ने क्या किया है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं भाष्य करते हुए, कूट को परिभाषित करते हुए कह रहे हैं अपने भाष्य में, दृश्य मान गुणम अंतर दोषम वस्तु कूटम कूट रूपम कूट साक्ष्यम इत्यादौ कूट शब्द प्रसिद्धो लोके, यानी जो वस्तु ऊपर से गुणयुक्त प्रतीत होती हो और भीतर से दोषों से भरी हुई हो वह कूट नाम से कही गई है। और शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया है कि संसार में भी कूटस्थ, कूट साक्ष्य इत्यादि प्रयोगों में कूट शब्द इसी अर्थ में प्रसिद्ध है। अब आगे कह रहे हैं शंकराचार्य जी अपने भाष्य में श्रीमद् भगवद गीता 12:3 के, तथाश्च अविद्यादि अनेक संसार बीजमंतर दोषवत माया व्याकृतादि शब्द वाच्यम प्रसिद्धम यत यत कूटम तस्मिन् कूटे स्थितम कूटस्थम तद अध्यक्षतया। तो ये कह रहे हैं वैसे ही जो अविद्यादि अनेक संसारों को बीजभूत अंतर दोषों से युक्त प्रकृति माया अव्याकृत आदि शब्दों द्वारा कही जाती है उसका नाम कूट है। माने माया या प्रकृति को कूट कहा गया है, शंकराचार्य जी ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं। और उस कूट नामक माया में जो उसका अधिष्ठाता रूप से स्थित हो रहा है वह कूटस्थ कहलाता है। माने कूटस्थ है साक्षात परमात्मा,
जो कूट में स्थित है, अर्थात माया का अधिष्ठाता होकर के जो स्थित है वह है कूटस्थ। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करते हैं, बोले अथवा राशि ही इव स्थितम कूटस्थम अतएव अचलम यस्मात् अचलम तस्मात् ध्रुवम नित्यम। अथवा जो राशि अर्थात ढेर, जैसे रेते का ढेर इस प्रकार से, अर्थात जो राशि अर्थात ढेर की भांति स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है। तो इस प्रकार कूटस्थ होने के नाते जो अचल है और अचल होने के कारण जो ध्रुव और नृत्य है वह भगवत तत्व साक्षात कूटस्था भगवती ही हैं, ऐसा शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे जो है भाष्यकार जी अपने भाष्य को प्रारंभ कर रहे हैं। भास्कर राय जी उन्होंने यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रमाण देकर के सांकेतिक रूप से स्पष्ट किया था। अब आगे कह रहे हैं, अब भाष्यकार जी भिन्न भिन्न अर्थ लेंगे कूट के और भाष्य करेंगे एक एक पंक्ति में। कहते हैं कूटस्सय अज्ञानस्सय स्था स्थितिर्यस्याम वा। ये कह रहे हैं विद्वान लोग अज्ञान को कूट कहते हैं। उस अज्ञान को भी स्वयं में अधिष्ठित करके जो स्थित हैं वह भगवती है कूटस्था। अब नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, कूटो गिरीशृंगम तद्वत निष्क्रियतया तिष्ठति वा। माने पर्वतों के शिखर को कूट कहते हैं और उनके समान अचल और सर्वोपरि और निश्चल होकर के जो स्थित हैं वह भगवती हैं कूटस्था। यहाँ निष्क्रिय पद का अर्थ करना चाहिए निश्चल, यानी जिसमें कोई क्रिया ना हो, जिसमें स्थिरता हो, जो अखंड और स्थिर है। इस दृष्टि से निष्क्रिय शब्द का अर्थ यहाँ किया गया है। अब आगे कह रहे हैं अयस्कारैहि प्रहाराधिकरणत्वेन भूमौ निखातो लोहो विशेषः कूटः तद्वत् निर्विकारा वा। ये कह रहे हैं कि जो लुहार है उसकी जो निहाई है, जिस पर वो गर्म लोहे को रख करके पीटता है, वह अनेक आघात झेलने के बाद भी स्थिर बनी रहती है, निर्विकार बनी रहती है। तो इस प्रकार का जो निर्विकार तत्व है वह कूटस्थ नाम से कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। अभी कह रहे हैं कूटानाम विश्व समूहानाम स्थितिर्यस्याम वा, के कूट का अर्थ है विश्व समूह। तो विश्व समूह अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित हैं वह भगवती हैं कूटस्था। विश्व समूह समष्टि जीव को भी समझ लिया जाए तो ये जो समस्त समष्टि जीव जिसमें प्रतिष्ठित हैं वह भगवती हैं कूटस्था, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं वाग भव आदि कूटत्रये तिष्ठति वा, कि जो पंचदशी मंत्र के 3 कूट हैं, माने बाघभव कूट, मध्यकूट, शक्तिकूट, इस दृष्टि से जो 3 कूट कहे जाते हैं, उन 3 कूटों में जो निवास करती हैं या उन 3 कूटों के रूप में जो निवास करती हैं या कूटत्रय में जो निवास करती हैं वह भगवती हैं कूटस्था, ऐसा। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं कूटम पुरद्वारम श्री चक्रांतर्गत त्रिकोणम तत्र तिष्ठति वा। कूट का अर्थ है पुर, अर्थात पुर का द्वार। कूट का अर्थ है पुर का द्वार अर्थात श्री चक्र का त्रिकोण। यहाँ पर जो पुर का द्वार है और श्री चक्र का त्रिकोण वही हिरण्यमय कोश है जिसकी बात योनि निलया में कही गई थी। उसी त्रिकोण को लक्ष्य करके कहा गया है कि उस त्रिकोण में निवास करती हैं जो बिंदु के रूप में, वह भगवती है कूटस्था। माने कूट का अर्थ वह त्रिकोण ही यहाँ किया गया। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी कि कूटम यंत्रे अनृते राशौ निश्चले लोहमुद्गरे माया दृशृंगयोस्तुच्छे सीरा अवयवदंभयोः पुरद्वारेश्च संशन्ति इति विश्वः। ये हमने पहले ही बता दिया था कि विश्वकोश के आधार पर कूट शब्द के जो अर्थ हैं वो यंत्र, असत्य या अज्ञान, राशि, चक्र, निश्चल, निहाई, माया, पर्वत का शिखर, निरर्थकता, हल्का अगला हिस्सा, दंभ और नगर का द्वार, ऐसा अर्थ विश्वकोश के आधार पर किया गया है। और भाष्यकार जी ने इन्हीं अर्थों के आधार पर कूटस्था नाम का भाष्य प्रस्तुत किया है। अब हमें जो है 897वां नाम प्राप्त है कुल रूपिणी। कुल रूपिणी का अर्थ है कौल मार्ग रूपा है जो, वह भगवती कुल रूपिणी कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं कुलम कौल मार्गो बाह्य पूजा वंश आचारो वा तद्रूपिणी, कि कुल का अर्थ है कौल मार्ग, बाह्य पूजा, वंश और आचार। यहाँ कौल मार्ग अर्थ ही ग्रहण किया गया है। तो ये बता कौल मार्ग ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती हैं कुल रूपिणी। अब हमें 898वां नाम प्राप्त है वीर गोष्ठी प्रिया। वीर गोष्ठी प्रिया का सामान्य अर्थ है वीरों की गोष्ठियों से प्रेम करने वाली। अब यहाँ भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे वीराणाम गोष्ठी सभा संलापो वा प्रिया यस्याः, माने जिन गोष्ठियों में ब्रह्म की चर्चा होती है वह उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। तो वीर गोष्ठी सभा संलापो, तो वीर किनको कहा गया है, यहाँ ब्रह्म ज्ञानी को वीर कहा गया है। और ब्रह्म ज्ञानी का संलाप क्या होगा, ब्रह्म चर्चा। तो उस दृष्टि से माने जिन गोष्ठियों में ब्रह्म की चर्चा होती है वह गोष्ठियां जिनको प्रिय हैं वह भगवती हैं वीर गोष्ठी प्रिया। तो ये समझना चाहिए, यहाँ वीर पद का अर्थ किया ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानियों की गोष्ठी अर्थात चर्चाएं प्रिय हैं जिन्हें।
अब आगे कह रहे हैं वीरा, 899वां नाम है वीरा। तो वीरा अर्थात शौर्यशाली हैं जो, यानी जो स्वयं शौर्य से युक्त हैं, स्वयं अपि वीर्यवतत्वात् वीरा, माने स्वयं भी भगवती क्या है, शौर्यशालिनी है, वीर से संपन्न है, इसलिए उनको वीरा कहा गया है। पति पुत्रवती वीरा इति हितु नाम मालायाम, बोले नाम माला नामक ग्रंथ में कहा गया है जिसका पति और पुत्र हो वह स्त्री वीरा कहलाती है। तो भगवती का पति भी है और पुत्र भी है, साक्षात कामेश्वर उनके पति हैं और गणेश्वर उनके पुत्र हैं, इस दृष्टि से भगवती वीरा हैं। अब आगे कह रहे हैं नैष्कर्म्या, नैष्कर्म्या ये 900वां नाम हमें प्राप्त है। नैष्कर्म्या यानी जो समस्त कर्मों से विनिर्मुक्त है या कर्म बंधन से उत्तीर्ण है, वह भगवती है नैष्कर्म्या। अब आगे भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं निर्गतानि कर्माणि यस्मात् स निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यम तद्वती नैष्कर्म्या। कह रहे हैं कि जो समस्त कर्म हैं उनमें वह लिप्त नहीं होती, इसलिए भगवती को नैष्कर्म्या कहा गया है। निर्गतानि कर्माणि यस्मात्, यानी जिनसे समस्त कर्म निकले हैं वह निष्कर्मा है, उनमें कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, उनका जो भाव है वो नैष्कर्म्य है और उसका ही रूप यानी जो नैष्कर्म्य है वह भगवती का ही रूप है, इसलिए उनको नैष्कर्म्या कहा गया है। माने उनमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, वह सबसे उत्तीर्ण है, वह माने सर्वथा अकर्ता के भाव में प्रतिष्ठित रहती हैं, उनमें किसी प्रकार का कर्म नहीं व्यापता। इस दृष्टि से यानी इस भाव से युक्त जो है वो है नैष्कर्म्या। कह दिया ना कि तस्य भावो नैष्कर्म्यम, निष्कर्मा तस्य भावो नैष्कर्म्यम तद्वती नैष्कर्म्या, माने ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। कहते हैं अर्ष आदित्वान्मत्वर्थो प्रत्यय स्वार्थे वान्यंगः कर्म लेपाभाववतीत्यर्थः, माने कर्म लेप का जिनमें अत्यंत अभाव है, कर्म जिनसे लिप्त नहीं होते, माने जो कर्मों के बंधन से लिप्त नहीं होती, वह भगवती नैष्कर्म्या है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5:10, ये उदाहरण देंगे, यहाँ पर प्रमाण देंगे कि लिप्यते न स पापेन इति स्मृते न पुण्य पापे ममेति श्रुतिश्च योग सूत्रेमपि क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति। तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का श्रुति का और योग सूत्र का प्रमाण दे दिया इस माने नैष्कर्म्या नाम के भाष्य में कि जो परम तत्व है वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। इस विषय में स्मृति प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगतत्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसा। जो पुरुष सर्व कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। माने जल में जैसे कमल का पत्ता पड़ा रहता है फिर भी वह जल से जो है भीगता नहीं है, जल की आर्द्रता को ग्रहण नहीं करता है, उसी प्रकार से जो अकर्ता भाव में यानी समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते हुए अनासक्त होकर के जो माने कर्म करता रहता है, वह भी पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। तो जो परमात्मा है, चूंकि वह स्वयं कर्म बंधन से परे हैं, तो वह भी अपने कृपा प्रसाद से ऐसे सावधान साधक को कर्म बंधन से परे कर देते हैं, ऐसा स्मृति का वचन है। अब आगे यहाँ पर ये कैवल्योपनिषद 22 का जो है प्रमाण दे रहे हैं, न पुण्य पापे ममेति। इस दृष्टि से जो श्रुति वचन कहा गया है कि ना मैं पापों में लिप्त होता हूँ ना पुण्यों में लिप्त होता हूँ, ऐसा कैवल्योपनिषद में साक्षात जो है भगवान का वचन है। अब आगे योग सूत्र का प्रमाण दे रहे हैं। योग सूत्र 1:24 क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है। तो इस दृष्टि से भी यहाँ पर क्लेश कर्म विपाक और आशय में कर्म को गिना गया है। तो यहाँ समझना चाहिए जो कर्म से संबंधित नहीं है यानी जो कर्म से उत्तीर्ण है वह तत्व यहाँ पर कहा गया है, उसको ईश्वर पद से यहाँ कहा गया है। तो उसी पद को नैष्कर्म्या पद से ललिता सहस्रनाम में कहा गया है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने नैष्कर्म्या नाम का भाष्य किया है। तो ये हमने 894 से 900वें नाम तक का भाष्य देखा और इसी के साथ हमारा ये जो 9वां शतक है ये भी पूर्ण हो जाता है। इति भास्कर रायण कृते सौभाग्य भास्करे नवमेन शतेनाभूदशमी बोधनी कला। ये इस प्रकार श्री भास्कर राय द्वारा कृत सौभाग्य भास्कर में 9वें शतक के साथ 10वीं बोधनी कला पूर्ण हुई। इति श्रीमद् ललिता सहस्रनाम भाष्ये 9वें शतकम नाम 10वीं कला। और श्रीमद् ललिता सहस्रनाम भाष्य में 9वें शतक नामक 10वीं कला भी यहाँ पूर्ण हो जाती है। तो ये जो है आज हमने माने 9वें शतक और 10वीं कला का भी जो है समापन किया। नारायण।